मेरा भारत महान। जी हाँ, वंदे मातरम। ये आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमें अपनी देश की सेवा करनी है। तो जी हाँ, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सेंट्रल रिजर्व पब्लिक पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड डीआरडीओ की जो एग्जाम होती है, जो लोगों को ये है कि सर हमें देश की सेवा करनी है, वी वॉन्ट टू सर्व आर कंट्री, बट हम आर्मी, नेवी, मिलिट्री जैसे पोस्ट पे नहीं जा पाए और हमने पैरामेडिकल एंड मेडिकल ले लिया। तो अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी? क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे इसरो, बार्क, देयर इज सिपॉय फार्मा, देयर आर सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज via which you can get into serving the country, serving the nation. So इसके बारे में आज मैं आपको एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज का एक सैलरी पे होता है। सो एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। सो सबसे पहले वी हैव बीएसएफ फार्मासिस्ट। इन द बीएसएफ फार्मासिस्ट लेवल 5 का पे होता है एज पर द 7th पे कमीशन, सीपीसी, एंड यहाँ पे आपको 29,000 से लेके 90,000 तक मिलता है बेस्ड ऑन अलाउंसेस अलग, टीए, डीए, एचआरए, हाउस रेंट, ट्रैवल, डियर अलाउंसेस। पैटर्न में आपका रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें आपका नॉन फार्मा आता है। सो फॉर द नॉन टेक पार्ट एंड टेक पार्ट में आपका फार्मा। सो नॉन फार्मा में क्वांट्स, रीजनिंग, एप्टी, है ना, ये सारी चीजें आपकी जनरल साइंस इन्वॉल्व होती है। मेन चीज, द फर्स्ट एंड द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो, ये एग्जाम ना क्लियर करना बहुत आसान होता है, बट आफ्टर दिस यू हैव अनदर एग्जाम विच इज स्टेज 2, टायर 2 एग्जाम, जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड से मीट करना पड़ता है। विजुअल, डायोप्टर्स, हियरिंग, डेसिबल्स, रनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी कितने फ्लेक्सिबल हो आप, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमंग्स द राउंड 2 फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एंड आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सिपॉय वगैरह में गए हैं राउंड 2 में और राउंड 2 से बाहर आए हैं। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग, बट यस, आपने अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करनी है। हेमाटोलॉजिकल, ब्लड टेस्ट, यूरिन, स्टूल, काफी एनालिसिस होते हैं, राइट? तो यू नीड टू बी फिट फिजिकली ऑल्सो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये एक डिस्क्लेमर है सभी लोगों के लिए, ताकि बाद में आपको निराशा हाथ ना आए। नेक्स्ट हमारे पास सीआरपीएफ फार्मासिस्ट, अगेन डिप्लोमा, बैचलर्स बोथ एलिजिबल, लेवल 5 का पे है, 7th पे कमीशन का है, रिस्क, राशन, अलावेंसेस। सेम इसमें भी पैटर्न है, रीजनिंग, क्वांट्स, एप्टी, वर्बल एबिलिटी, यही सारी चीजें हैं। आपका सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसी तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते चलेंगे। एंड लेट मी टेल यू, आरएस अग्रवाल, इंडिया बिग्स, दीज आर गुड प्लेसेस टू प्रैक्टिस योर नॉन फार्मा पार्ट। डीआरडीओ, जी हाँ, ऐसा डिफेंस बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इफ यू गेट इनटू दिस, इट्स अ रियली रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड, रिकॉग्नाइज्ड जॉब। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा या बैचलर्स होंगे तो चल जाएगा, लेवल 5 का पे होता है, 7th कमीशन का, सिमिलर है। ये तीनों जो, इसलिए मैं आज आपको एक ही वीडियो में समूह लाया हूँ इनका, दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। सो आपके लिए एग्जाम पैटर्न हो गई, पीआरईसी, क्वांट्स हो गया, ये सब। बट इसमें टायर 1 में आपका नॉन फार्मा आएगा, विच इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टायर 2 आपका टेक्निकल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपका सारा पूरा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने कहा, मेडिकल एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मोस्टली सबके डॉक्यूमेंट्स तो सही होते हैं, इश्यू नहीं होता, बट येस, ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। तो की नोट्स आज के लिए क्या लेके चलेंगे? डीआरडीओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपके लिए एकदम ईजी करके लाया है, ब्रेक डाउन करके हर एक का। सो अगर आप भी देश की सेवा, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा। लास्ट आई गेस आई थी बीएसएफ की 2021 या 22 में, तो डेफिनेटली आने की संभावना है। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।